बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको शिक्षा का उद्देश्य कक्षा 11 हिंदी के गद्य खंड से शिक्षा का उद्देश्य पाठ के अर्थ तथा प्रश्नों के उत्तर पढ़ाऊंगी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी द्विवेदी युग के श्रेष्ठ साहित्यकारों में एक हैं। इन्होंने मानव जीवन का, मानव जन्म का क्या उद्देश्य है और व्यक्ति किस उद्देश्य को लेकर के मानव जीवन धारण करता है और उस उद्देश्य की पूर्ति वह किस प्रकार से कर सकता है, कौन कौन सी बाधाएं उसके उद्देश्य पूर्ति में कारक होती हैं तथा किस प्रकार अध्यापक समाज उसके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। बताया गया है पहले कि आत्म साक्षात्कार योग अभ्यास के बल पर ही किया जा सकता है और योग अभ्यास का एक कारण एकाग्रता होती है। तो बताया गया था कि इस प्रकार से अध्यापक का भी कर्तव्य होता है कि ये मानव शरीर लेकर के हमारे पास आया है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि लक्ष्य प्राप्ति की ओर इसे अग्रसर करें। आत्म साक्षात्कार न करवा पाए ये अलग बात है, लेकिन उसकी ओर हम उसे अग्रसर तो कर सकते हैं, उसमें सहयोग तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लेखक ने बताया है कि अध्यापक के द्वारा एकाग्र करने की शिक्षा दी जा सकती है। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है, क्योंकि एकाग्रता से ही जब मनुष्य एकाग्रचित्त होगा तभी योग साधना में बल मिलेगा और योग अभ्यास के द्वारा ही, एकाग्रता के द्वारा ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। अब एकाग्रता किस प्रकार से आ सकती है व्यक्ति या बालक के अंदर, तो छात्र में सच्ची मित्रता के गुण बताए जाएं, दूसरों पर कैसे करुणा करनी चाहिए, कैसे दया करनी चाहिए, ये उसे सिखाया जाए और कैसे दूसरों के अच्छे कार्यों को देख करके हमें उसे प्रोत्साहित करना है, प्रसन्न होना है और किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है। इस प्रकार अच्छे गुणों और अच्छे भावों को उत्पन्न करके हम उसे उसके मार्ग की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और अध्यापक का यह भी कर्तव्य होता है कि छात्र को यह भी बताएं कि कोई भी कार्य करें, कितना भी अच्छा करें, कभी भी घमंड ना करें। कैसे कर्म करें? निष्काम कर्म, निस्वार्थ भाव से, किसी फल की इच्छा न रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। दूसरों के सुख को देखकर सुखी होना मित्रता कहलाती है, मैत्री भाव कहलाता है, और दुख को देखकर दुखी होना करुणा कहलाती है। ये भाव बालक के अंदर आने चाहिए। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसको प्रोत्साहन करना मुदिता कहलाती है तथा दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता न करना उपेक्षा कहलाती है। मतलब शत्रु से शत्रुता मत करो, बल्कि उसके बुरे कार्यों से शत्रुता करो और उसे समझाओ कि तुम यह गलत कार्य कर रहे हो, सच्चा मार्ग यह है। जो जो यह भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष में कमी होती जाती है। अगर इस प्रकार सद्गुण व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाएं, वह अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो निश्चित रूप से उसके अंदर जो कमियां हैं ईर्ष्या द्वेष की, वो सारी समाप्त होती चली जाएंगी और धीरे धीरे व्यक्ति सचरित्र बन जाएगा। निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। मतलब जिस काम में अहंकार ना हो कि हमने किया है, हम इतने योग्य हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है,
अगर इस प्रवृत्ति को लेकर के कर्म करोगे तो निश्चित रूप से संकटों का सामना करना पड़ेगा। और निष्काम कर्म भी राग द्वेष को नष्ट करता है। और अगर निष्काम कर्म करोगे कि कर्म करते जाओ, फल ईश्वर पर छोड़ दो कि जो होना होगा उसे जो फल देना होगा देगा। और ये निश्चित है कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। अगर तुम बराबर अच्छे कर्म करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। अगर हम इस प्रकार से निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार कभी नहीं आ पाता है। ये बातें हंसी खेल नहीं है, परंतु चित्त को ऊपर फेरना तो होगा ही। सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राप्त हो। अब ये स्वाभाविक बात होती है कि जब मनुष्य उन्नति पर उन्नति करता चला जाता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर अहंकार आ जाता है। अहंकार ना आए ये बहुत कठिन स्वभाव होता है, बहुत कठिनाई होती है इस गुण को प्राप्त करने में। इस प्रकार का प्रयास भी मनुष्य को ऊपर उठाता है। निष्कामता की कुंजी यह है कि वह अपना ख्याल कम और दूसरों का अधिक किया जाए। आरंभ से ही पुरुषार्थ साधन, लोक संग्रह और जीव सेवा के भाव उत्पन्न किए जाए। निष्काम क्या होता है? निष्काम भावना ये होती है कि किसी भी कर्म को स्वार्थ रहित होकर करें और सभी को ध्यान में रखकर करें कि किसी को हमारे कर्म द्वारा परेशानी न हो। तो इस प्रकार से अगर कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। अब ये बालक के अंदर कैसे उत्पन्न हो, इसके लिए उसे शुरू से ही दूसरों की सेवा करना और कल्याण की भावना रखना, सबके प्रति दया करना, ये भावना उसे प्रारंभ से ही सिखाई जाए। जब कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिए सच्ची सेवा बन पड़ती है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। भूखे को अन्न देते समय, जलते या डूबते को बचाते समय, रोगी की शुश्रूषा करते समय कुछ देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती है। मैं पर का भाव तिरोहित हो जाता है। अगर हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी रोगी की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से किसी डूबते को बचाते हैं, किसी जलते हुए व्यक्ति को बचाते हैं, तो उसमें जो तन्मयता होती है निश्चित रूप से आत्मानंद की झलक उसे देखने के लिए मिल जाती है और इससे अहंकार का भाव भी समाप्त हो जाता है। उस समय अपने स्व की झलक मिल जाती है। मैं तू के कृत्रिम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक शुद्ध स्वरूप है उसका साक्षात्कार हो जाता है। आत्मानंद क्या है? आत्म साक्षात्कार क्या है? परब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना ही, जो अच्छे गुणों के विकास करके हम जो कर्म करते हैं निश्चित रूप से उससे हमें आत्मानंद की अनुभूति होती है। जो जितने ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा उसको आनंद और स्वरूप दर्शन की उतनी ही उपलब्धि होगी और यह अच्छे कार्य मनुष्य धीरे धीरे जितने अधिक से अधिक करेगा उसे उतने अधिक से अधिक संतोष मिलेगा। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा और जला करें या भूख प्यास से तड़पा करें, परंतु सेवा के अवसरों की कमी नहीं होती है। पहले कहा जाता था कि हमारे अहोभाग्य हैं जो हमें आपकी सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन अब लोग सेवा करने से कतराते हैं। उन्हें ये कार्य व्यर्थ लगता है कि कहाँ झंझट आ गई। तो इस प्रकार से अगर हमें निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा का अवसर मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण के लिए यह तो नहीं हो सकता कि लोग आए दिन डूबा या जला करें या भूख प्यास से तड़पा करें, परंतु सेवा के अवसरों की कमी नहीं होती। सेवा करने में
भाव यह नहीं होना चाहिए कि मैं इतना उपकार कर रहा हूँ, वरन यह होना चाहिए कि इसकी बड़ी कृपा है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर रहा है। यह भी याद रहे कि सेवा केवल मनुष्य की ही नहीं, जीव मात्र की करनी है। पशु पक्षी कीट पतंग से भी स्वस्थ होते हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। अब लेखक ने बताया है कि अगर दुष्प्रवृत्तियाँ, गलत आदतें हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं और हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसका साधन कला, चित्र, संगीत आदि है। अगर हम जैसे ही हमारे मन में कोई गलत विचार आते हैं तो हमें अपने मन को परिवर्तित करना है, दूसरी ओर लगाना है। हमारे अंदर जो कला है, ऐसा नहीं कि सबके अंदर चित्रकारी की कला हो, सबके अंदर रचना करने की कला हो, साहित्य की कला हो, इस प्रकार नृत्य की कला हो, ये आवश्यक नहीं होगा। लेकिन सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा अवश्य छिपी रहती है। तो अगर हमारे अंदर गलत आदतें प्रवेश करती हैं और हम उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें इन्हीं कलाकार अपने अंदर की अच्छाइयों को जागृत करना है और उनमें व्यस्त होना है। तो निश्चित रूप से ऐसा करते हुए हम धीरे धीरे अपनी क्षुद्र वासनाओं से छुटकारा पा जाएंगे। संगीत आदि का जिस समय रस मिलता है, उस समय शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। जैसे व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं में विलीन होता जाता है, डूबता जाता है, वैसे उसके अंदर की बुराइयां निकलती चली जाती हैं और वह एक सचरित्र व्यक्ति बन जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य में कामोद्दीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। प्रकृति में सौंदर्य के लिए असंख्य चीज़ें हैं, असंख्य प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन जो गलत प्रवृत्तियों वाला, राक्षसी प्रवृत्तियों से युक्त व्यक्ति होता है, वो इस सुंदरता को किसी और ही रूप में प्रयोग करता है, जबकि एक सचरित्र व्यक्ति उन्हीं प्राकृतिक सौंदर्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करता है, दूसरे प्रकार से देखता है। तो ये तो देखने की कला है कि हम प्राकृतिक सौंदर्य को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से उसका उपभोग करते हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करें। जहाँ तक यह भाव रहता है कि मैं इसका अमुक प्रकार से प्रयोग करूं, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर तन्मय हो जाए। मतलब प्राकृतिक सौंदर्य, पुष्प, पत्ती, झरने, इस प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हम ये ना सोचें कि ये इसका हम उपयोग करें, बल्कि हम उसमें इतने खो जाएं, उसके आनंद में इतने विलीन हो जाएं कि अपने आप को ही भूल जाएं। तब जाकर के हम वास्तविक रूप में सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। इसमें गद्यांश के प्रश्नोत्तर हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग अभ्यास है। कल मैंने इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर बताए थे और आपने फेयर कॉपी पर लिख लिए होंगे। इसके बाद आज मैं गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। ये उसकी अंडरलाइन है। सबसे पहला प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखा। गद्यांश के पाठ
शिक्षा का उद्देश्य और लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लेखक ने बताया है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति है, मतलब अच्छाइयों को प्राप्त करना है, बुराइयों को त्यागना है। आत्म साक्षात्कार एकाग्रता के बल पर आता है। तो सबसे पहले अध्यापक का यह कर्तव्य बनता है कि छात्र को वह एकाग्रचित्त होने की कला सिखाए और इसके साथ साथ ही उसे सच्ची मित्रता, दूसरों पर दया करना, दूसरों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना और किसी की उपेक्षा न करना, उसके गलत कार्यों की उपेक्षा करना, ना कि उसकी उपेक्षा करना, इस प्रकार की सुंदर भावनाओं को उसके अंदर डाले। उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए और उसे यह बताए कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने में होता है, फल प्राप्त करने में नहीं। लेकिन ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता है। अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो निश्चित रूप से उसे अच्छा फल मिलता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को निष्काम होकर के, स्वार्थ रहित होकर के, फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, छात्र के प्रति अध्यापक का क्या कर्तव्य है? छात्र के प्रति अध्यापक का कर्तव्य है कि उसे यह समझना चाहिए कि यह शिष्य रूप में मेरे पास आया है, तो मेरा यह कर्तव्य है कि इसके अंदर अच्छे गुणों का विकास करे और उसकी बुराइयों को दूर करे, इसे अच्छे और बुरे का ज्ञान सिखाए। लेखक ने एकाग्रता का क्या उपाय बताया है? लेखक ने अपने चित्त की क्षुद्र वासनाओं को हटा करके जब हम प्रकृति का सही अनुभव करते हैं तो निश्चित रूप से एकाग्रता हमारे चित्त में आ जाती है। यह सच्ची मित्रता, करुणा, मुदिता आदि गुणों के माध्यम से आती है। लेखक ने करुणा को किस प्रकार स्पष्ट किया है? लेखक ने बताया है कि दूसरे के कष्टों को देखकर दुखी होना ही करुणा का भाव होता है। अगला गद्यांश है, चित्त की क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। इसमें पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। गद्यांश के पाठ, शिक्षा का उद्देश्य और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद। चित्त की क्षुद्र वासना, रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें चित्त की क्षुद्र वासनाओं से लेकर जगत में खिंच जाता है, यहाँ तक अंडरलाइन है, देखा है। इसमें लेखक ने अपनी गलत आदतों को किस कला के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, इसके बारे में बताते हुए कहा है कि हम अपने अंदर की, अपने चित्त की बुरी आदतों को, अपने अंदर छिपी प्रतिभा जैसे कलाकारी, चित्रकला, काव्य कला, साहित्य कला, संगीत कला, इनके माध्यम से दूर कर सकते हैं। जैसे ही हमारे अंदर गलत प्रवृत्ति का प्रवेश हो, हमारे विचार उस ओर मुड़ें, तो तुरंत हमें अपने विचारों को हटा करके इन कलाओं की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं। जब हम धीरे धीरे ऐसा करेंगे, इसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी गलत आदतें धीरे धीरे दूर होती जाएंगी और चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाएगा और हमें बहुत ही खुशी होगी इसे करने में। लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? लेखक के अनुसार कला आत्म साक्षात्कार का साधन है। लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? लेखक के अनुसार अध्यापक का कर्तव्य है कि अपने शिष्य में अच्छी आदतों का निर्माण करें और बुरी आदतों को दूर करें। प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में
लेखक ने जीवन के मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।